भक्तगणों, आज आपको भगवत गीता का चौथे अध्याय का अगला भाग शेष हिंदी में आपको सुनाऊंगा। आज को ध्यान में सुने और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। अब आत्म स्वयं योग रूप यज्ञ का वर्णन करते हैं। सर्वाणि निंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगागयनो जुहति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में हवन क्या करते हैं। यहाँ आत्म संयम योग किस योग का वाचक है और उसके साथ अग्नि शब्द का समास किस लिए किया गया है तथा ज्ञान दीपदे विशेषण का क्या भाव है। यहाँ आत्म संयम योग समाधि योग का वाचक है। उस समाधि योग को यज्ञ रूप देने के लिए उसके साथ अग्नि शब्द का समास किया गया है तथा सुषुप्त से समाधि की भिन्नता दिखलाने के लिए अर्थात समाधि अवस्था में विवेक विज्ञान की जागृति रहती है। शून्यता का नाम समाधि नहीं है। यह भाव दिखाने के लिए दिखलाने और यज्ञ के रूप में उस समाधि योग को प्रज्वलित अग्नि की भांति ज्ञान से प्रकाशित बतलाने के लिए ज्ञान दीपदे विशेषण का प्रयोग किया गया है। उपयुक्त समाधि योग का स्वरूप क्या है तथा उसमें दरिद्रों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की संपूर्ण क्रियाओं को हवन करना क्या है। ध्यान योग और ध्येय में मन का निरोध दो प्रकार से होता है। एक में तो प्राणों का और इंद्रियों का निरोध करके उसके बाद मन का ध्येय वस्तु में निरोध किया जाता है। दूसरे में पहले मन के द्वारा ध्येय का चिंतन करते करते ध्येय में मन की एकाग्रता ध्यानावस्था होती है। तदनंतर ध्यान की गाढ़ स्थिति होकर ध्येय में मन का निरोध हो जाता है। यही समाधि अवस्था है। उस समय प्राणों की और इंद्रियों की संपूर्ण क्रिया अपने आप रुक जाती है। यहाँ इस दूसरे प्रकार से किए जाने वाले ध्यान योग का वर्णन है। इसीलिए परमार्थ की संपूर्ण साकार या निर्गुण निराकार किसी भी रूप में अपनी अपनी मान्यता और भावना के अनुसार विधिपूर्वक मन का निरोध कर देना ही समाधि योग का स्वरूप है। इस प्रकार ध्यान योग में जो मनो निग्रह पूर्वक इंद्रियों की देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना, आस्वादन करना एवं ग्रहण करना, त्याग करना, बोलना और चलना फिरना आदि तथा प्राणों की श्वास प्रश्वास और हिलना डुलना आदि समस्त क्रियाओं को विलीन करके समाधिस्थ हो जाना है। यही आत्म स्वयं योग रूप अग्नि में इंद्रियों को और प्राणों की समस्त क्रियाओं का हवन करना है। इस प्रकार समाधि योग के साधन को यज्ञ का रूप देकर अब अगले श्लोक में द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ और स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ का संक्षेप में वर्णन करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वादारूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। द्रव्य संबंधी यज्ञ किस क्रिया का वाचक है, इसे करने का अधिकार
किनको है तथा यहाँ द्रव्य यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है। अपने अपने वर्ण धर्म के अनुसार न्याय से प्राप्त द्रव्य को ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके यथा योग्य लोक सेवा में लगाना, अर्थात उपयुक्त भाव से बावली, कुएं, तालाब, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाना, भूखे, अनाथ, रोगी, दुखी, असमर्थ, भिक्षु आदि मनुष्य की यथावश्यक अन्न, वस्त्र, जल, औषध, पुस्तक आदि वस्तुओं द्वारा सेवा करना, विद्वान, तपस्वी, वेद पाठी, सदाचारी ब्राह्मणों को गौ, भूमि, वस्त्र, आभूषण आदि पदार्थों का यथायोग्य अपनी शक्ति के अनुसार दान करना। इसी तरह अन्य सब प्राणियों को सुख पहुंचाने के उद्देश्य से यथाशक्ति द्रव्य का व्यय करना द्रव्य यज्ञ है। इस यज्ञ के करने का अधिकार केवल गृहस्थों को ही है, क्योंकि द्रव्य का संग्रह करके परोपकार में उसके व्यय करने का अधिकार संन्यास आदि अन्य आश्रमों में नहीं है। वहां भगवान ने द्रव्य यज्ञ शब्द का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से लोक सेवा में द्रव्य लगाने के लिए निस्वार्थ भाव से कर्म करना भी यज्ञार्थ कर्म करने के अंतर्गत है। तब वो यज्ञ किस कर्म को कहते हैं और इसमें किसका अधिकार है। परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से अंतकरण और इंद्रियों की पवित्र करने के लिए ममता, आसक्ति और फलेच्छा के त्याग पूर्वक व्रत, उपवास आदि करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहन करना, मौन धारण करना, अग्नि और सूर्य के तेज को तथा वायु को सहन करना, एक वस्त्र या दो वस्त्रों से अधिक का त्याग कर देना, अन्न का त्याग कर देना, केवल फल या दूध खाकर ही शरीर का निर्वाह करना, वनवास करना आदि जो शास्त्र विधि के अनुसार तितिक्षा संबंधी क्रियाएं हैं, उन सब का वाचक यहाँ तब यज्ञ है। इसमें वानप्रस्थ आश्रम वालों का तो पूर्ण अधिकार है ही, दूसरे आश्रम वाले मनुष्य भी शास्त्र विधि के अनुसार इसका पालन कर सकते हैं। अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सभी आश्रम वाले इसके अधिकारी हैं। यहाँ योग यज्ञ शब्द किस कर्म का वाचक है तथा यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का क्या भाव है। यहाँ वास्तव में योग यज्ञ किस कर्म का वाचक है यह तो भगवान ही जानते हैं, क्योंकि इसके विशेष लक्षण यहाँ नहीं बतलाए गए हैं। किंतु अनुमान से यह प्रतीत होता है कि चित्तवृत्ति निरोध रूप जो अष्टांग योग है संभवतः उसी का वाचक यहाँ योग यज्ञ शब्द है। अतएव यहाँ योग यज्ञ पद के प्रयोग का यह भाव समझना चाहिए कि बहुत से साधक परमात्मा की प्राप्ति के उद्देश्य से आसक्ति, फलेच्छा और ममता का त्याग करके इस अष्टांग योग रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान क्या करते हैं। उनका वह योग साधना रूप कर्म भी यथार्थ कर्म के अंतर्गत है। अतएव उन लोगों के भी समस्त कर्म विलीन होकर उनको सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। उपयुक्त अष्टांग योग के 8 अंग कौन कौन से हैं। पांचजल योग दर्शन में जिसका वर्णन इस प्रकार आता है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, ये योग के 8 अंग हैं। इनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये 5 बहिरंग और धारण, ध्यान, समाधि ये 3 अंतरंग साधन हैं। त्रयमेव स्वयं, इन तीनों के समुदाय को स्वयं कहते हैं।
किसी भी प्राणी को किसी प्रकार किंचित मात्र कभी कष्ट न देना, अहिंसा हित की भावना से कपट रहित पीर शब्दों में यथार्थ भाषण, सत्य किसी प्रकार से भी किसी के स्वस्थ हो हक को न चुराना और न छीनना, असत्य मन वाणी और शरीर से संपूर्ण अवस्थाओं में सदा सर्वदा सब प्रकार के मैथुनों का त्याग करना, ब्रह्मचर्य और शरीर निर्वाह के अतिरिक्त भोग सामग्री का कभी संग्रह न करना, अपरिग्रह इन पांचों का नाम यम है। सब प्रकार से बाहर और भीतर की पवित्रता, शौच, पीर या फिर सुख दुख आदि के प्राप्त होने पर सदा सर्वदा संतोष रहना, संतोष एकादशी आदि व्रत उपवास करना, तब कल्याणप्रद शास्त्रों का अध्ययन तथा ईश्वर के नाम और गुणों का कीर्तन, स्वाध्याय सर्वस्व ईश्वर की अर्पण करके उनकी आज्ञा का पालन करना, ईश्वर प्रणिधान, इन पांचों का नाम नियम है। स्थिर सुख मासनम, सुपूर्व स्थिरता से बैठने का नाम आसन है। आसन के सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति के रोकने का नाम प्राणायाम है। बाहरी वायु का भीतर प्रवेश करना श्वास है और भीतर की वायु को बाहर निकालना प्रश्वास है। इन दोनों के रोकने का नाम प्राणायाम है। देश काल और संख्या मात्र से संबंध से ब्रहा, अभ्यंतर और स्तंभी वृत्ति वाले ये तीनों प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होते हैं। भीतर के श्वास को बाहर निकालकर बाहर ही रोक रखना ब्रहा कुंभक कहलाता है। इसकी विधि यह है, 8 पर्वण ओम से रेचक करके 16 से ब्रह्मा कुंभक करना और फिर 4 से पूरक करना। इस प्रकार से रेचक पूरक के सहित 12 कुंभक करने का नाम ब्रहावृत्ति प्राणायाम है। बाहर के श्वास को भीतर खींचकर भीतर रोकने को अभ्यंतर कुंभक कहते हैं। इसकी विधि यह है कि 4 पर्वण से पूरक करके 16वें अभ्यंतर कुंभक करें, फिर 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक के सहित भीतर कुंभक करने का नाम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम है। बाहर या भीतर जहां कहीं भी सुखपूर्वक प्राणों के रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। 4 पर्वण के पूरक करके 8 से रेचक करें। इस प्रकार पूरक रेचक करते करते सुखपूर्वक जहां कहीं प्राणों को रोकने का नाम स्तंभ वृत्ति प्राणायाम है। इनके और भी बहुत से भेद हैं। जितनी संख्या और जितना काल पूरक में लगाया जाए उतनी संख्या और उतना ही काल रेचक और कुंभक में लगा सकते हैं। प्राणवायु के लिए नाभि, हृदय, कंठ या नासिका के भीतर के भाग तक का नाम अभ्यंतर है, अभ्यंतर देश है। और नासापुट से बाहर 16 अंगुल तक बाहरी देश है। जो साधक पूरक प्राणायाम करते समस्त नाभि तक श्वास को खींचता है वह 16 अंगुल तक बाहर फेंके। जो हृदय के अंदर खींचता है वह 12 अंगुल तक बाहर खींचे। जो कंठ तक श्वास को खींचता है वह 8 अंगुल बाहर निकाले। और जो नासिका के अंदर ऊपरी अंतिम भाग तक ही श्वास खींचता है वह 4 अंगुल बाहर तक श्वास फेंके। इसमें पूर्व से उत्तर वाले को सूक्ष्म और पूर्व श्लोकों को दीर्घ समझना चाहिए।
प्राणायाम में संख्या और काल का परस्पर घनिष्ठ संबंध होते हैं, कारण इनके नियम में व्यतीत कर्म नहीं होना चाहिए। जैसे 4 परवण से पूरा करते समय 1 सेकंड समय लगा, तो 16 परवण से कुंभ करते समय 4 सेकंड और 8 परवण से रेचक करते समय 2 सेकंड समय लगाना चाहिए। मंत्री गणना का नाम संख्या या मात्रा है, उसमें लगने वाला समय का नाम काल है। यदि सुख हो सके तो साधक ऊपर बतलाए काल और मात्रा को दुगनी तिगुनी चौगुनी या जितनी चाहे यथासाध्य बढ़ा सकता है। काल और मात्रा की अधिकता एवं न्यूनता से भी प्राणायाम दीर्घ और सूक्ष्म होता है। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम।